मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, सावन के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, सावन शुरू हो चुका है, इसलिए आज मैं अपने भोले सरकार मेरे शिवानंद स्वामी जी पर कुछ विशेष बोलना चाहूँगी, जो इस प्रकार से है। मित्रों, शिवलिंग का सही मायने क्या है? कुछ लोग इस शब्द का गलत मायने निकालते हैं, जो कि जघन्य अपराध है। मित्रों, इस बात का आज मैं खंडन करती हूँ। शिवलिंग यानी कि प्रतीक, निशान चिन्ह, जिसे शिव लिंगम भी कहते हैं, जिसे हम अपना भगवान मानते हैं, जो कि प्रतिमा विहीन है, बस एक चिन्ह है शिव जी का। परंतु यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू माने शिव हर मंदिरों में स्थापित है। इसलिए मित्रों, हमारे लिए शिवलिंग का सही अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम संस्कृत भाषा में जाए और लिंग का अर्थ देखें, तो इसका अर्थ चिन्ह या फिर प्रतीक ही होता है। परंतु दक्षिण भारतीय भाइयों में इनका सरनेम लिंग शब्द की आवृत्ति देखने को मिलता है, जैसे कि लिंग्या स्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि इत्यादि। मित्रों, शिवलिंग शब्द बहुत ही गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शाते हैं, जैसे कि शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। यदि हम स्कंद पुराण में देखें तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अनंत आकाश स्वयं लिंग है। मित्रों, शिवलिंग वह धुरी है जिस धुरी पर हमारे धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक अर्थ अनंत है, जिसका ना आदि ना अंत है। इसलिए शिवलिंग पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं कि आरंभ में हठ योगी के द्वारा जो ध्यान पूजन किया जाता था, जो दीप शिखा पर वे ध्यान लगाते थे, वो दीप शिखा हवा के झोंके से दीपक की लौ टिमटिमा जाती थी। इसलिए साधु महात्माओं में इसमें बाधा आती थी। इस कारण से महात्माओं ने दीपक और लौ के रूप में शिवलिंग को तैयार किया था, ताकि ध्यान पूजन सही से संपन्न हो, मन का लौ आत्मिक जागृति में काम आए, मनुष्य का तीसरा नेत्र खुलने का काम हो जाए। मित्रों, मुगलों के दौर में कुछ अभद्र या यूँ कहे कि विकृत मानसिकता वाले लोग हमारे ईश्वर शिवलिंग शब्द को स्त्री और पुरुष जाननांगों की कल्पना कर डाली। ये सब हिंदू धर्म के विरोधी थे, जिन्होंने अपने मन से कहानियाँ बना ली थी, ताकि हमारे सनातन धर्म का नाश हो, पतित हो जाए। मित्रों, आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई है। इसलिए संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही हमारी समस्या को जन्म देता है। मित्रों, जिस शिवलिंग में सबसे ऊपरी भाग में शिव को माना जाता है, मध्य में विष्णु भगवान को माना जाता है और नीचे वाले भाग को ब्रह्मा जी का वास बोला जाता है, क्या उस प्रतीक को, उस स्वयं भू को, नर नारी के जाननांगों को जोड़ना सही है? बहुत ही गलत बात है ये, और बहुत ही कुत्सित बात है ये। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में हमारे देवी देवता का जो रूप है, उनके पीछे बहुत सारी ज्ञान की बातें छिपी होती है, जिसे हर कोई समझा नहीं पाता है। इसलिए बहुत ही दिक्कत की बात है और बहुत ही दुख की बात है।